नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आइए शुरू करते हैं टॉप 25 खबरों का सिलसिला। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए शनिवार से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो कि 30 सितंबर तक चलेगी। 1 अक्टूबर को नॉमिनेशन की जांच की जाएगी और उसी दिन उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने के लिए आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। अगर एक से अधिक कांग्रेस नेता ने नामांकन दाखिल किया तो 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए आखिरी बार साल 2000 में चुनाव हुआ था। हिमाचल प्रदेश की मंडी में पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि खराब मौसम की वजह से मैं मंडी की रैली में शामिल नहीं हो सका, मगर आने वाले दिनों में मैं निश्चित तौर पर मंडी आऊंगा और लोगों से मुलाकात भी करूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल की युवा शक्ति ने हमेशा अलग अलग मोर्चों पर देश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम समेत हिमाचल के अनेक सेनानियों ने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां आज वो किशनगंज पहुंचे हैं। किशनगंज के सुभाषपल्ली चौक स्थित बूढ़ी काली माता मंदिर में शाह ने पूजा की। गृह मंत्री अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार माता गुजरी यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, जहां शाम में बिहार बीजेपी के सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेश कोर समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 17वां दिन है। एक दिन के आराम के बाद राहुल गांधी ने शनिवार को त्रिशूर के पास परंपरा से यात्रा फिर से शुरू की। यात्रा में उनके साथ कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। ये यात्रा 12 किलोमीटर के बाद अम्बलूर जंक्शन पर समाप्त होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि एक दिन के आराम के बाद भारत जोड़ो यात्रा 17वें दिन त्रिशूर जिले के पैरंबरा जंक्शन से शनिवार सुबह लगभग 6:35 पर शुरू हुई। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ कांग्रेसी नेताओं को नोटिस जारी किया है। उन्हें अगले हफ्ते पेश होने के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। एजेंसी ने इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मामले के सिलसिले में पूछताछ की थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। सिंगापुर जाने के लिए लालू शनिवार को दिल्ली पहुंचे। कोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति दे दी। लालू प्रसाद यादव को अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, इसे लेकर वो सिंगापुर जा रहे हैं। इससे पहले लालू का दिल्ली के एम्स में भी इलाज चल रहा था। दरअसल लालू प्रसाद यादव की पिछले कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। कई बार उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने उनका इलाज किया। पीएफआई के 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर 22 सितंबर को एनआईए ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत छापेमारी की थी। अब इस मामले में जांच एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। कोझिकोड से गिरफ्तार पीएफआई वर्कर शफीक पैठ के रिमांड नोट में ईडी ने कहा कि पटना में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली में हमले की साजिश की गई थी। इसकी फंडिंग में शफीक पैठ भी शामिल था। सन्यासी अखाड़े ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद स्वामी अवमुक्तेश्वर को ज्योतिष पीठ का नया शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया है। गुजरात की द्वारका शारदा पीठ और उत्तराखंड की ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का 11 सितंबर को उनके आश्रम में निधन हो गया था। इसके बाद स्वामी स्वरूपानंद की वसीयत के आधार पर अवमुक्तेश्वरानंद को नया शंकराचार्य घोषित किया गया। इसे लेकर निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने दावा किया है कि अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति नियमों के खिलाफ जाकर की गई है। उत्तराखंड में रिसेप्शनिस्ट अंकिता का शव चिल्ला नहर से बरामद कर लिया गया है। सीएम धामी ने कड़ा रुख अपनाते हुए हत्याकांड की जांच एसआईटी से कराने का आदेश दिया है और इस हत्याकांड में रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम के आदेश के बाद अवैध रिसोर्ट पर बुलडोजर भी चलाया गया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि अंकिता 18 सितंबर को गायब हुई थी और इसके 5 दिन बाद उसका शव बरामद हुआ। टेरर फंडिंग मामले में राज्य जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में छापेमारी की। राज्य जांच एजेंसी यानी कि एसआईए केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी गतिविधियों के नार्को फाइनेंसिंग की जांच के तहत शनिवार सुबह मध्य और उत्तरी कश्मीर में कई जगहों पर छापे मारे।
चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के मामले में सीबीआई देश के 20 राज्यों में 56 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पटना समेत 20 राज्यों में चल रही है। सीबीआई ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया है। सीबीआई के मुताबिक कई लोग गैंग चिन्हित किए गए हैं जो न केवल चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के संबंधित सामग्री बल्कि बच्चों को फिजिकल ब्लैकमेल कर उसका इस्तेमाल करते हैं। उत्तराखंड में कुछ जिले भारी बारिश की चपेट में हैं। बारिश की वजह से पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड हुई है। धारचूला में इस जगह लैंडस्लाइड की वजह से 40 यात्री फंस गए। जिला प्रशासन ने राजमार्ग पर यातायात रोक दिया। तो वहीं उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम से लौट रहे राजस्थान के 400 तीर्थ यात्री भी लैंडस्लाइड की वजह से फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के 37 शहरों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सीतापुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हो गई। प्रयागराज में भी आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार और रविवार को भी बारिश होने के आसार हैं। 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर जब भारत को घेरने की कोशिश की तो भारत की तरफ से इसका करारा जवाब दिया गया। इस दौरान पाक महिला राजनयिक साइमा सलीम ने भारत पर सभी पड़ोसी मुल्कों में सीमा आतंकवाद फैलाने का मनगढ़ंत आरोप लगाया। साथ ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद अब मैक्सिको ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम भूमिका निभा सकते हैं। मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो लुइस एब्राड कासाउबोन ने यूएन में कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाल करने के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। इस कमेटी में नरेंद्र मोदी, वेटिकन के पोप फ्रांसिस और यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को शामिल करना चाहिए। अमेरिका में मास शूटिंग की घटनाओं के बाद वहां के स्कूलों में पुलिस की तैनाती की गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक शोध में ये सामने आया है कि अधिक पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था को देखकर बच्चे स्कूल को जेल समझने लगते हैं। परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। कई बच्चों ने स्कूल आना भी कम कर दिया है। कनाडा में रहने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को वहां रह रहे इंडियंस के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी कनाडा में भारतीयों के खिलाफ बढ़ रहे हेट क्राइम, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर जारी की गई है। पूरी दुनिया को तबाह करने वाले कोविड-19 वायरस का अंत होने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि महामारी भले ही समाप्त हो गई है, लेकिन कोविड हमारे बीच ही मौजूद रहेगा। भारत और दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले धीरे धीरे लगातार कम हो रहे हैं। टीम इंडिया ने दूसरे T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दी। बारिश की वजह से 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ ये मैच 8-8 ओवर का था। ऑस्ट्रेलिया ने तय 8 ओवर में 5 विकेट खोकर 90 रन बनाए। मैथ्यू वेड ने 20 गेंद पर 43 रन की पारी खेली। जवाब में भारत ने 7.2 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। रोहित 20 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 46 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया को भारतीय जमीन पर टीम इंडिया ने 2017 के बाद पहली बार हराया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का तीसरा मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में शनिवार को खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को सीरीज के दूसरे वनडे में 88 रनों से हराया। तीसरे वनडे में आज भारतीय टीम मैच को जीतकर सीरीज 3-0 से अपना नाम करना चाहेगी। नेशनल सिनेमा डे के मौके पर ब्रह्मास्त्र की स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां रणबीर कपूर ने अपने फैन से मुलाकात की। रणबीर फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ मुंबई के एक थिएटर में गए थे, जहां उन्होंने फिल्म के बारे में बात की। इस बीच रणबीर ने ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेधा का प्रमोशन भी किया। राजू श्रीवास्तव के अंतिम संस्कार के बाद अब उनका परिवार मुंबई लौटने वाला है, जहां कॉमेडियन के लिए रविवार को प्रेयर मीट रखी गई। इससे इंडस्ट्री के दोस्त और रिश्तेदार शामिल होंगे। ये जुहू के इस्कॉन टेम्पल में दोपहर 4 बजे से 6 बजे तक होगा। प्राइम वीडियो ने एक्टर वरुण धवन का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें देखा जा सकता है कि उनके कजिन से लेकर दोस्तों और मेकअप आर्टिस्ट से लेकर ड्राइवर तक उनसे प्राइम शो से जुड़े अंदर की खबरें पूछते नजर आ रहे हैं। लोगों के सवालों से वरुण पहले तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में सभी को वो इनसाइड डिटेल्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्जुन कपूर ने अनुष्का को ट्रोल किया है। उन्होंने अनुष्का के लेटेस्ट पोस्ट पर ऐसा कमेंट किया जिसे पढ़ने के बाद रणवीर सिंह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ये फोटो खुद अनुष्का को पसंद नहीं आई थी। उन्होंने ऐसा कैप्शन शेयर किया था जिसे पढ़कर हर कोई हंस रहा है। प्रियंका चोपड़ा रूसो ब्रदर्स के साथ अपनी ग्लोबल ट्रॉटिंग एडवेंचर सीरीज सीटाडेल में नजर आने वाली है। एक्शन से भरपूर सीरीज में प्रियंका ने कुछ बड़े स्टंट भी किए हैं। उन्होंने स्टंट करने की कला की तुलना मैथ्स से की है और कहा है ये मैथ्स की तरह ही है। यदि आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आप इसे कर सकते हैं।
इसी के साथ टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।